अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो यार, आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे ना कि ये एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर एक वीडियो हो जाए, क्योंकि इस बार इन्होंने थोड़ा सा जो प्रोसेस है वो चेंज किया है। तो आज के इस वीडियो में इस प्रोसेस को थोड़ा डिस्कस करते हैं और कोशिश करते हैं नई चीज़ों के बारे में समझे कि क्या क्या नई अपडेट्स आई हैं। तो सबसे पहले, आप जब अपनी ओपन डोर्स की आईडी पे लॉगिन करेंगे तो ये आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। इसके लेफ़्ट कॉर्नर पे एप्लीकेशन फॉर्म का एक ऑप्शन, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो फिर ये आएगा आपके पास, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि आपकी जो डेडलाइंस है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की, वो 12 फरवरी है। उसके बाद जो है 13 फरवरी से आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में चली जाएंगी, ठीक है। तो आपने 12 फरवरी से पहले ये प्रोसेस कंप्लीट करना है लाजमी। उसके बाद यहाँ नीचे लिखा हुआ है, इफ़ यू चूज़ टू स्टडी इन रशियन, मतलब अगर आप रशियन लैंग्वेज लेते हैं, रशियन लैंग्वेज में आप अपना प्रोग्राम लेते हैं, इंग्लिश में नहीं रशियन में, तो आपको रशियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलेंगे। जिसमें क्या क्या होगा? ट्रैवल एक्सपेंस होगा आपका, मतलब आपके टिकट के जो पैसे हैं वो आपको रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। उसके बाद स्टाइपेंड मिलेगा, स्टाइपेंड आपको अराउंड 40,000 रूबल्स तक मिलेगा। और हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी जो वैलिड होगी पूरे इंटायर पीरियड ऑफ स्टडी के लिए, ठीक है। मतलब आप जब तक यहाँ रहेंगे मॉस्को में स्टडी करते हुए, तब आपको हेल्थ इंश्योरेंस रहेगी। उसके बाद आपको हॉस्टल की फ़ीस जो है वो देनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत देनी पड़ती है। ये आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलेंगे। लेकिन ओपन डोर्स में अगर आप इंग्लिश डॉट प्रोग्राम लेते हैं तो उसमें जो ट्रैवल एक्सपेंस है ये आपके कवर नहीं होते। आपने अपनी ख़ुद फ़ीस देनी होती है ट्रैवल एयरप्लेन की टिकट्स की, ठीक है। उसके बाद स्टाइपेंड आपको मिलता है, लेकिन बहुत कम मिलता है, अराउंड 5,000 रूबल तक मिलता है मैक्सिमम। हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलती है, लेकिन वो आपको पे करनी होती है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल एवरी ईयर आप अराउंड 6,000 रूबल्स पे करते, देन आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है। और वो हेल्थ इंश्योरेंस भी इतनी तगड़ी इंश्योरेंस नहीं होती, आपको काफ़ी क्लिनिक्स में वो एक्सेप्ट नहीं होती। कुछ ही स्पेसिफिक क्लिनिक्स या हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ वो चलती है। उसके बाद एकोमोडेशन एक्सपेंसेस आपको ओपन डोर्स, अगर आप इंग्लिश डॉट प्रोग्राम लेते हैं तो उसमें आपकी फ़ीस होती है तकरीबन 3,000 रूबल तक आपको पर मंथ आपने फ़ीस देनी होती है। लेकिन अगर आप रशियन लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके कट जाएंगी और आपको ये सारे फ़ायदे हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप रशियन डॉट प्रोग्राम लेंगे तो उसके साथ आपको 1 साल का प्रिपेरेटरी ईयर भी लेना होगा, क्योंकि उस 1 साल में आपको रशियन लैंग्वेज भी सिखाई जाएगी। देन आफ्टर 1 ईयर आप एलिजिबल होंगे। इन सब जो मैंने ऊपर बताए हैं फ़ायदे स्टाइपेंड के, वो सारे आपको 1 साल के बाद मिलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, इनरोलमेंट इन द प्रिपरेटरी ईयर फैकल्टी मेक रेसिपेंट्स एलिजिबल फॉर द फुल रेंज ऑफ ग्रांट सपोर्ट बेनिफिट्स आउटलाइन अबाउ। तो ड्यूरिंग प्रिपरेटरी ईयर आपको ये एक्सपेंसेस, शायद ये जो अलाउंस या बेनिफिट्स मैंने बताए हैं शायद आपको ना मिलें, प्रिपरेटरी ईयर के बाद आपको ये सारे मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया। देन यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए इस बार जो इन्होंने अपडेट किए, पहले ऐसा नहीं होता था कि नंबर ऑफ़ सीट्स हैं ये है वो है ना, इस बार इन्होंने नंबर ऑफ़ सीट्स फिक्स कर दिए हैं। देयर इज़ अ नंबर ऑफ़ अवेलेबल सीट्स ऑफर्ड बाय द मिनिस्ट्री, ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटी, ठीक है, फॉर द ओपन डोर्स विनर एंड रनर अप इंडिकेटेड। मतलब इसमें पहले से ही जब आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे तो उसमें आपको शो हो जाएगा कि इतनी सीटें बची हुई हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं यहाँ पर मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मेकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स सेलेक्ट करता हूँ। तो मेरे पास कौन सी यूनिवर्सिटी आ रही है? एक ही यूनिवर्सिटी आ रही है, ITMO, जिसमें 7 सीट्स लेफ्ट हैं, समझ रहे हैं। तो इसको आपने जल्द से जल्द फिल करना है, सो दैट आपका जो एप्लीकेशन है वो इसके अकॉर्डिंग चला जाए, ठीक है। और अगर मैं कोई और सीट्स फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सेलेक्ट कर देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ये, तो फिर मेरे पास कौन सी यूनिवर्सिटी आ रही है? सेंट पीटर्सबर्ग की एक यूनिवर्सिटी आ रही है जिसमें 23 सीट्स लेफ्ट है। तो सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि आपने मॉस्को में पढ़ना है या किस सिटी में पढ़ना है। देन उसके अकॉर्डिंग आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने का एक तरीका ये भी है कि आप सबसे पहले अपना कोर्स डिफ़ाइन करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सेलेक्ट करता हूँ सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। या यहाँ पर जितने आ रहे हैं, मैं इंग्लिश में यहाँ पर ये प्रोग्राम्स आ रहे हैं मास्टर्स में, तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एयरक्राफ्ट इंजन सेलेक्ट करता हूँ। देन मैं एयरक्राफ्ट इंजन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखूँगा तो एक ही यूनिवर्सिटी है जिससे हमारा, अब मॉस्को यहाँ पे आ ही नहीं रहा है। तो फिर आपने इस केस में क्या करना है? तो इस केस में इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि आप
अदर पे ऑप्शन पे क्लिक करके आप वो लिखेंगे, बट उसमें आपकी श्योरिटी नहीं होगी कि आपका एडमिशन हो। यहाँ पे लिखा हाउएवर दिस डज नॉट गारंटी योर एडमिशन। ठीक है, तो ये आपने सोच समझ के फिल करना है ये फॉर्म, बहुत एहतियात करना है। सबसे पहले आप यूनिवर्सिटीज़ की जो ओपन डोर्स की लिस्ट में यूनिवर्सिटीज़ मेंशन है वहाँ पर जाएं और उस पर अपना प्रोग्राम सर्च करें। अगर वो ऑफ़र कर रही हैं तो देन सेलेक्ट करें, वरना अदरवाइज सेलेक्ट ना करें, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। बाकी रही बात इसमें ओपन डोर्स की जो विनर और रनर अप में, ऑब्वियसली विनर्स को प्रेफर किया जाएगा पहले। अगर फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी में 7 स्लॉट्स बचे हैं तो उन 7 स्लॉट्स में विनर्स को प्रीफर किया जाएगा एज़ कम्पेयर टू रनर अप। ठीक है, तो विनर्स के ज़्यादा चांसेस हैं अकॉर्डिंग टू इस नए अपडेट के मुताबिक देन रनर अप्स। तो इसका तरीका आपको आई होप समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आप रशियन सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास बहुत से ऑप्शंस आएंगे यूनिवर्सिटीज़ के। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से ये इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास देखिए 3 यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं। तो आप लोग देख लें अब क्या आपने सोचना है, ये आपके ऊपर है। सॉरी। अच्छा, लेकिन अगर आपको, मैंने ये बात हर वीडियो में बताता हूँ, अगर आपने लॉन्ग टर्म रहना है रशिया के अंदर तो आप रशियन लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हैं, कोई इसका इशू नहीं है। साथ साथ आप लैंग्वेज भी सीख लेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं मैंने 2 साल पढ़ना है उसके बाद मैंने कहीं और मूव ऑन करना है, देन आप इंग्लिश डॉट प्रोग्राम लें, कोई मसला नहीं है, काम सारे चलते हैं, तो आप इस पे आ सकते हैं। बाकी रही बात यूनिवर्सिटीज़ की, तो ऑब्वियसली देखें मॉस्को में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़, मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग। बाकी सिटीज़ का मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन इट्स वेरी कॉमन के मॉस्को जो भी हो एक कैपिटल है, इसमें वेजेस आपके ज़्यादा होते हैं अगर आप काम करते हैं तो। बाकी फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, मेट्रो बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप ख़ुद सोच लें आपने कौन सी सिटी भी सेलेक्ट करनी है, अकॉर्डिंग टू उस सिटी के मुताबिक आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, बाकी जितना जल्दी हो सकता है आपने ये करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं जिसका नाम यहाँ पर आ ही नहीं रहा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पढ़ना चाहता हूँ न्यूक्लियर पावर एंड थर्मल फिज़िक्स, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सिटी में उसका नाम नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा अदर यूनिवर्सिटीज़ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि आपने यहाँ पर उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है जो ओपन डोर्स की लिस्ट में हो। अगर जो यूनिवर्सिटी ओपन डोर्स की लिस्ट में नहीं है उस पर लिखेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो उस यूनिवर्सिटी तक तो जाएगी, बट बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और आपको श्योरिटी भी नहीं होगी आपके एडमिशन की। लेकिन आपने इस पर वो लिखना है जो यूनिवर्सिटीज़ आपकी लिस्ट में, आपके ओपन डोर्स की लिस्ट में हैं, उनका नाम लिखना है। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से बैक जाता हूँ तो यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ये सारी यूनिवर्सिटीज़ ओपन डोर्स के अंडर है। तो आपने इन यूनिवर्सिटीज़ में से एक का नाम लिखना है वहाँ अदर्स में। अगर आप इनसे अलावा लिखेंगे तो आपकी एप्लीकेशन मोस्ट चांसेस ज़्यादा है कि रिजेक्ट हो जाए। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा, बट मेरी लास्ट में यही सजेशन है आप लोगों के लिए कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रशिया में रहना चाहते हैं तो आप प्रिपरेटरी ईयर लाजमी लें। हो सकता है तो आप रशियन में ही पढ़ लें, कोई मसला नहीं है, आपको यहाँ पर फील्ड की जॉब भी मिलेगी, ईच एंड एवरीथिंग आपका ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं मैंने 2 साल रशिया में पढ़ना है उसके बाद कहीं और चला जाऊँगा किसी और इंग्लिश कंट्री की तरफ या यूरोप साइड पे, देन आप इंग्लिश डॉट प्रोग्राम लें, 2 साल का मास्टर्स करें यहाँ पर और निकल जाएं। बाकी मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं कि रशिया से आप बाहर कैसे जा सकते हैं, क्या रशियन डिग्री एक्सेप्ट होती है बाहर और क्या क्या क्राइटेरिया होता है, इन सारों के ऊपर मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट वीडियोस में फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बताऊँगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है ओपन डोर्स के लिए सेकंड स्टेज, जब आपके पास अब ये ऑप्शन आ गया है। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।